Welcome to Hub of Kids PS. Kindly like and subscribe to my channel. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। आज की जो कहानी है उसका नाम है सिंड्रेला। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि कई साल पहले इस दुनिया में एक सिंड्रेला नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। इसकी मदर की डेथ हो चुकी थी और उसकी देखभाल उसके फादर ने की थी। उसके फादर ने जब दूसरी शादी की तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियां आना शुरू हो गई थी, क्योंकि उसकी दूसरी मदर यानी उसकी सौतेली माँ की दो बेटियां भी थीं जो उसके घर में रहती थी। सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी बेटियां सिंड्रेला को ज़रा पसंद नहीं करती थीं, क्योंकि वो सिंड्रेला की तरह ना ही खूबसूरत थी और ना ही तमीज़दार थी। वो दोनों नहायत ही ज़िद्दी और बदतमीज़ थीं। एक दिन सिंड्रेला के फादर को किसी काम से शहर से दूर जाना पड़ा और उनके जाने जाते ही उसकी सौतेली माँ और बहनों ने उसकी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया। उसकी सौतेली माँ उससे दिन भर घर के सारे काम करवाती थी। वो सारा दिन काम करके थक जाती थी और उसकी सौतेली माँ और बहनें पूरा दिन आराम करती और मज़े उड़ाती। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन शहर में बादशाह के महल से एक शख्स आया और ऐलान करता है कि महल में पार्टी का इंतज़ाम किया गया है और तमाम शहर की लड़कियों को मदऊ किया गया है। अगले दिन पार्टी में जाने के लिए और पार्टी में खूबसूरत नज़र आने के लिए उसकी बहनों ने अपने लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े सिलवाए ताकि वो खूबसूरत नज़र आए और महल के शहजादे की नज़र उन पे पड़े, वो शहजादा उन्हें पसंद कर ले। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन पार्टी में जाना था। उसकी सौतेली बहनें कहती हैं कि तुम हमारी तैयारी में मदद करो। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ से कहती है कि मैं भी पार्टी में जाना चाहती हूँ। उसकी सौतेली माँ कहती है तुम नहीं जा सकती हो, उन्होंने घर के काम करने वाली मासी को नहीं बुलाया है। और वो तीनों ज़ोर से हंसने लगती हैं। वो तीनों पार्टी के लिए निकल जाती हैं और सिंड्रेला बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है कि काश मैं भी जा सकती। जब सिंड्रेला रो रही होती है तो अचानक मैजिक होता है और वहाँ रोशनी सी नज़र आती है और उसके बाद एक परी नमोदार होती है। वो कहती है रो मत सिंड्रेला, तुम भी महल पार्टी में ज़रूर जाओगी। सिंड्रेला कहती है मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे पास देखो मेरे कपड़े कितने गंदे और पुराने हैं। परी कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। परी ने मैजिक स्टिक से मैजिक स्टार्ट किया और एक बहुत ही खूबसूरत सवारी बना दी और फिर उस परी ने मैजिक स्टिक से सिंड्रेला का बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में तब्दील कर दिया। सिंड्रेला हैरान रह गई और उसके जूते भी बहुत ही खूबसूरत वाइट रंग के बना दिए और वो कहती है कि अब तुम जा सकती हो पार्टी में, पर याद रखना 12 बजने से पहले तुम्हें वापस आना होगा, क्योंकि ये मैजिक ख़त्म हो जाएगा और तुम पहले जैसी हो जाओगी। सिंड्रेला परी से कहती है कि मैं इस बात को याद रखूंगी। इसके बाद सिंड्रेला बग्गी में बैठ के महल के लिए चल पड़ती है। जैसे ही सिंड्रेला महल पहुंचती है सब उसे ही देखने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत शहजादी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ बहनें तक उसे पहचान ना सकें। इतनी देर में वहाँ शहजादा आ जाता है जिसने पार्टी रखी थी। वो सिंड्रेला को देखते ही सिंड्रेला के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ डांस करोगी। सिंड्रेला कहती है हाँ। शहजादा और सिंड्रेला मिलकर डांस करने लगते हैं। डांस करते करते सिंड्रेला को पता ही नहीं चलता कि टाइम क्या हो गया है। अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। 12 बजे में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। सिंड्रेला को याद आ गया कि उसे वापस जाना होगा। वो जल्दी जल्दी भागने लगी। जब वो महल की सीढ़ी उतर रही होती है तो उसका जूता वहीं उतर गया और वो वापस पलट भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। जैसे ही वो महल से कुछ दूर आती है 12 बज जाते हैं और वो अपने पुराने कपड़ों में वापस आ जाती है। जब शहजादा उसे ढूंढता हुआ भागा हुआ सीढ़ी तक आता है तो वो सीढ़ियों पर उसका जूता देखता है और वो अपने गुलामों से कहता है कि इसका पता करो कि ये किस लड़की का जूता है। अगले दिन शहजादे के गुलाम घर घर जाते हैं और जूता पहनाकर चेक करते हैं कि ये किस लड़की का जूता है, पर जूता किसी भी लड़की के पैर में फिट नहीं आ रहा था। आखिर में शहजादे के गुलाम सिंड्रेला के घर पहुंच जाते हैं। उसकी सौतेली माँ
उसे उनके सामने आने से मना करती है क्योंकि वो चाहती है कि ये जूता इसकी दोनों बेटियों में से किसी एक के पैर में आ जाए ताकि शहजादा उनमें से किसी एक से शादी कर ले। शहजादे के गुलामों ने इसकी सौतीली बहनों को जूता पहनाना शुरू किया पर दोनों में से किसी के भी पैर में ये जूता नहीं आया। शहजादे के गुलामों ने पूछा कि इस घर में एक और लड़की है, वो कहाँ है। उसकी माँ बहाना बना देती कि उसे बुखार है, वो सामने नहीं आ सकती। पर सिंड्रेला जैसी आवाज़ सुनती है गुलामों की तो वो भागी हुई आती है और कहती है मुझे जूता पहनाकर चेक करो। उसकी माँ और बहनें हंसने लगती हैं, तुम तो गई भी नहीं थी। पर वो गुलाम कहते हैं हमें हुक्म है कि हम हर लड़की का पैर में बना कर ये जूता चेक करें। वो जब सिंड्रेला के पाँव में चेक करते हैं तो जूता उसे फिट आ जाता है और वो उसे महल ले जाते हैं। सिंड्रेला को शहजादे के सामने पेश किया जाता है। शहजादा उसकी आंखों से उसे पहचान जाता है कि ये वही लड़की थी जिसके साथ उसने उस रात डांस किया था। वो सिंड्रेला से कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सिंड्रेला मुस्कुराती है और हाँ कर देती है और इस तरह इन दोनों की शादी हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों।